प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। और आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए सबसे पहले दुआ करें, फिर उसके बाद हम कलाम को शुरू करेंगे। आए खुदा बाप, हम सब तेरे पास आते हैं इससे पेशतर कि हम तेरा कलाम, तेरी वो बातें जो तू अपने लोगों को सिखाना चाहता है, जिसके ज़रिए से ज़िंदगियां बदलती हैं, आज उनको आश्कार कर, ताकि सुनने वालों के दिल में वो बैठे और अकल से वो समझ सकें। और खुदा बाप, हम जो हैं हमें भी अकल दे, ताकि हम बड़ी समझदारी के साथ तेरे काम को अंजाम दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुश मंगलवार की खूबसूरत सुबह में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक कय्यूम जलाली नाम में आपको सलाम पेश करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शकरपुर की जानिब से सारी कलीसियाओं की तरफ से आपको सलाम कबूल हो। और हम चाहते हैं इस ग्रेस ऑफ गॉड के प्रोग्राम में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आगे थोड़ा चले, वहाँ लिखा पहला तीमुथियुस 6 बाब 3, 4 और 5वीं आयत। अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है बड़े ध्यान सुनिएगा। अब कोई शख्स तुम्हें और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह की बातों और हमारे खुदावन यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है। क्या है वो? मगरूर। मगरूर माने कुछ नहीं जानता। मगरूर माने घमंडी है और उसे कुछ नहीं पता। ऐसों से किनारा करना है। अगली आयत में क्या लिखा है? बल्कि उसे बहस और लफ्जी करार करने अब जो इंसान आपके साथ बहस करे तो समझ लीजिए ये झूठी तालीम पे चल रहा है।
बहस करें और लफ्जी तकरार, बातों की तकरार होती है ना। आप कहें कि ये निक नजक नहीं, ऐसा तो होता है। आगे पढ़िएगा जी। जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां, और जब ये ऐसे आदमियों के साथ रहेंगे आप जो खुदा को नहीं अच्छी लगती, उनसे हसद, झगड़े और बदगोइयां, बदगुमानियां, और उन आदमियों में रद्द बदल पैदा होता है। और उन आदमियों में क्या होता है? रद्द बदल। मालूम कैसे? लहर आती है, जाती है, आती है। ऐसे लोग, ऐसी जो लफ्जी तकरार करते हैं, जो बहस करते हैं और गलत गलत तालीम देते हैं, खुदा ने ऐसे कंपेनियन के साथ आपको रहने के लिए मना करा है। आगे पढ़ें थोड़ा सा, वहां पे लिखा दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी 6 आयत में, सुनिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी 6 आयत कुछ इस तरीके से फरमा आए भाइयों, हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से हाँ, तुम्हें हुक्म देते हैं। बड़े ध्यान सुनिएगा। पौलुस रसूल थिस्सलुनीकी की कलीसिया को एक लेटर लिखा, और वही लेटर सुनिए कि मेरे को मिला और आपको मिल रहा है। आए भाइयों, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो, हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है। कैसे चलता है? जो खुदा के कलाम पर नहीं चलता। आपने सुना ना, जो आगे बढ़ जा और खुदा की तालीम में न बना रहे। आए भाइयों, ऐसे लोगों से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रिवायत पर अमल नहीं करता, और जो रवायतें खुदा ने हमें दी हैं उन पर अमल नहीं करता, जो उसको हमारी तरफ से पहुंची, जो उसको हमारी तरफ से। अब देखिए, खुदा बाप साहब बता रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। चाहे वो आपके घर का बच्चा हो, एली ने अपने दोनों बच्चों से किनारा नहीं करा जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे थे। हाँ, जब कोई कुर्बानी का मीट आता है तो उसमें पहले उसको मिलता था, काहिन को, लेकिन उसके दोनों बच्चे, दोनों बेटे नौकर को भेजते थे इससे पहले कि वो कुर्बानी हो, उससे मीट छीन लिया करते थे। ये रवायत अच्छी नहीं थी, ये खुदा को पसंद नहीं आई। एली ने उनसे किनारा नहीं करा, वो दोनों तो मरे मरे, एली भी खत्म हो गया। खुदा बाप हमें चाहता मैं ऐसे लोगों से किनारा करें। एक आयत और बताता हूं आपको, 3 बाब इसी यही और उसकी 14वीं आयत को पढ़िएगा। अगर कोई हमारे इस खत की बात को ना माने, अगर कोई हमारे इस खत की बात को ना माने तो उसे निगाह में रखो। किसको? उसे निगाह में रखो और उससे सोहबत ना रखो। बाइबल बता रही है बेटा, उससे सोहबत ना रखना, ताकि वो शर्मिंदा हो। ताकि वो क्या हो जाए? हम तो और भाग भाग के उसके साथ सोहबत करते हैं। खुदावन बताता है इन लोगों के साथ अपनी संगति ना करें, क्योंकि ऐसे के साथ संगति करने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। सुनिएगा, अब मैं आपको वहां ले चलूं कि किसके साथ आपकी कंपेनियनशिप होनी चाहिए। पहला यूहन्ना 1 बाब और 3 आयत सुनिएगा। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने देखा और सुना है, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शिरकत बाप, और हमारी शिरकत, हमारी कंपेनियनशिप, बाप के साथ, हमारी संगति किसके साथ? बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ। और उसके बेटे। अब हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए? आसमान के खुदा के साथ। जैसे कि मूसा की संगति आसमान खुदा के साथ थी, और उसके बेटे के साथ एक, अभी मैंने आपको बताया ना, एक जो डोमिनेशन है वो बाप को मानती है और बेटे पे इतना जोर नहीं देती है। लेकिन जब तक हमारी संगति बेटे के साथ नहीं होगी तो हम बाप से संगति नहीं रह सकते। 1 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, पढ़िएगा। खुदा सच्चा है, खुदा, सबसे पहले कहा गया खुदा सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने बेटे, बड़े ध्यान सुनिएगा, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे, हमारे खुदावन यीशु मसीह की शिराकत के लिए बुलाया। हमारे खुदावन यीशु मसीह की हिंदी में लिखा संगति, हमारे खुदावन यीशु मसीह की अब हम उसकी संगति छोड़ के क्यों? देखिए, आदम और हव्वा खुदा के साथ संगति रख रहे थे और खुदा ने उसको अपनी संगति बुलाया, लेकिन वो दोनों खुदा को छोड़कर शैतान के साथ संगति कर ली। और जब तक खुदा के साथ संगति रही तो वो सुख से रहे, ऐसे रहे, कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे जानवर हुक्म मानते थे। लेकिन जब संगति शैतान के साथ हो गई तो बागे अदन से निकाल दिया गया और आदम से कहा
आज के बाद तू मेहनत की रोटी खाएगा। वहां उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, सारे फल लगे थे, कोई भी खा सकता था। अब महरूम हो गया उन फलों से। औरत से कहा आज के बाद तू दर्द के साथ बच्चे जो जनेगी। और शैतान से कहा, जो हम ईस्टर को यानी गुड फ्राइडे के दिन मनाते हैं, शैतान से कहा तू इसकी एड़ी पे काटेगा और ये तेरे सर को अपने पांव से कुचलेगा। तीनों को सजा मिली। संगति जिससे रखी उसको तो मिली, हमने जो संगति रखी हमें तो सजा मिली। और जिसके साथ रखी तो उसका तो नाश होना था, क्योंकि वो तो आसमान से गिरा दिया गया था, उसका आसमान में कोई हिस्सा नहीं था। अगर हम खुदा के साथ संगति रखेंगे, उसके बेटे के साथ संगति रखेंगे, तो आसमान पे हमारे लिए एक जगह है। हालांकि प्रकाशित वाक्य के 7वें बाब में लिखा है वहां पे 1,44,000 एंटर है, लेकिन उसके बाद एक लाइन और लिखी जो लोग भूल जाते हैं। एक बड़ी भीड़ है जिसका शुमार नहीं है। 1,44,000 का तो शुमार है, लेकिन उसके बाद कितने अरबों करोड़ों लोग होंगे जो उसमें दाखिल होंगे। हो सकता है उनमें आप भी हो। खुदा बरकत देना चाहता है। हमारी संगति किसके साथ हो? खुदावन ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की शिरकत के लिए बुलाया। हम उसके साथ शराकत रखें, उसके साथ संगति करें, ताकि उसने वायदा करा मैं आऊंगा तो तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। किन को ले जाएगा? जिनकी शराकत यीशु मसीह के साथ है। यहूदा स्क्रूति को कोई लेके जाएगा, क्योंकि उसकी शराकत खुदावन यीशु मसीह के साथ नहीं रही, उसकी शराकत तो दुश्मन के साथ हो गई, उन लोगों के साथ हो गई जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया। आज भी हमारी शराकत ऐसे लोगों से है जो खुदावन यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। इशाया नबी की किताब उसका 57 बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़िएगा। वो जो आली और बुलंद है, वो जो आला है, नंबर 1 मोस्ट हाई, वो जो आला है और बुलंद है और अबदुल आबाद तक कायम है, और अबद तक कायम है। जो आला है, बुलंद है और अबद तक कायम है, जिसका नाम कुदूस है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी और उसके साथ भी रहता हूँ जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, और जो टूटे हुए हृदय वाला है ताकि और जो हलीम है, ताकि फरोतों की रूह को जिंदा करूं और जब वो मर जाएंगे तो मैं उनकी रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। हाँ, अब हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए? ऐसे के साथ होनी चाहिए जो कि हमारे को जिंदा कर दे। शैतान आपको जिंदा नहीं कर सकता। शैतान तो आपको अधोलोक में ले जाएगा, जैसे वो उस अमीर आदमी को ले गया। हमारी संगति ऐसे के साथ होनी चाहिए। देखिएगा, यूहन्ना रसूल की इंजील है, उसका 14वां बाब है और उसकी 23वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर कोई अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पे अमल करेगा, वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत करेगा और हम उसके पास देखिए किसके साथ संगति हो रही है। अगर आप यीशु मसीह के साथ संगति करना चाहते हैं ना, तो आपको एक काम करना है, खुदावन यीशु मसीह से मोहब्बत रखना है। और मोहब्बत रखने का सबूत है कि आप उसके कलाम को माने। बस छोटी सी बात है। आपने कोई 7 समुंदर पार नहीं जाना, आपने पहाड़ों पे नहीं वो ये जाना चढ़ के, आपने सिर्फ यीशु मसीह के कलाम के पर वो चलना है, ताकि आप उसकी बात को मान लें। और जब आप उसकी बात मान लेंगे, पिले का बाप भी आएगा और बेटा भी आपके साथ सकूनत करेगा। ऐसी वाली शराकत खुदा बाप मेरे और आपको देना चाहता है। क्या आप ऐसी शराकत नहीं चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको पढ़वाया था ना 2 कुरिन्थियों 6 बाब 14वीं आयत, तो वहां पे लिखा था ऐसे के साथ संगति नहीं, ऐसे के साथ संगति नहीं, ऐसे के साथ संगति नहीं। और कहते कहते 17वीं आयत में पौलुस कुरिन्थियों को लिखने लगा कि खुदा यूं कहता, सुनिएगा, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, इसलिए खुदावन यूं फरमाता है। उनमें से निकल के अलग अब देखिए, अगर आप चाहते हैं खुदा की संगति, तो आपको बदकिरदारों से, बेहुदा लोगों से, खताकार कौम से, इनसे निकलकर अलग हो जी। और नापाक चीज को ना छुए, और नापाक चीजों को ना छुए, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। अब यही तो हम चाहते हैं, खुदा हमें कबूल कर ले। बहुत बार हम खुदा के पास जाते हैं, खुदा बाप मना कर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 7:21 में, जो मुझे आए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही दाखिल होगा जो मेरे बाप की इच्छा पे चलता है। और बाहर खड़े वाले कहेंगे हमने तो ये करा, ये करा, ये करा। अंदर से आवाज आएगी, आई निकम्मो और बदकारो, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। काम बड़े अच्छे करे, लेकिन उन लोगों से अलग नहीं हुए। और खुदावन अलहदगी चाहता है, खुदावन सेपरेशन चाहता है। और गलती यही है, हम खुदा में भी चल रहे हैं और उनके साथ ताल्लुक भी रख रहे हैं। नहीं, खुदा बाप मेरी और आपकी जिंदगी से ये नहीं चाहता। अपने आप को लोगों से अलग करिए। देख, खुदा बाप आपको कितनी बरकत देगा, वो आपको अपने जलाल में हासिल करेगा। सुनिएगा,
रोमियो का 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़िएगा। ऐसा लिखा, तुम जिस्मानी नहीं। अब बता, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको खुदा के साथ संगति रखनी है, खुदा बता रहा बेटा बेहुदा लोगों के साथ जाना, अब तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ ओहो है। हो, खुदा का रूह तुम में क्या हो, बसा है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, जिसमें यीशु मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। वो उसका नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना कि हमें खुदावन यीशु मसीह को अपनाना है ताकि उसका रूह मेरे पास आ जाए। हमने उन लोगों को छोड़ना है, हमने खुदा की संगति में रखना है। अब हम जिस्मानी न रहे, जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, अब हम रूहानी हो गए और खुदा बाप रूहानी लोगों के साथ रहता है। खुदा बाप ने कहा था मैं इब्राहिम का खुदा, क्योंकि इब्राहिम खुदा के साथ रहा। खुदा ने कहा मैं इसाक का खुदा, इसाक खुदा के साथ रहा। खुदा ने कहा मैं याकूब का खुदा, याकूब भी उसके साथ रहा। तभी तो कह रहा था उस मूसा से, कहना कि मैं इब्राहिम का खुदा, इसाक का खुदा और याकूब का खुदा। आज आप चेक करिए आप किसके साथ संगति रख रहे हैं। उन लोगों के साथ जो खुदा की राह पे नहीं चलते। बाइबल में यीशु मसीह ने 2 ही तो राह बताई थी। चौड़ा है वो रास्ता जो कि हलाकत की तरफ जाता है, और सकरा है वो रास्ता जो बादशाह में ले जाता है। आप कौन सी राह पे चल रहे हैं? चौड़ा रास्ता शैतान का है, सकरा रास्ता खुदा का है। लेकिन बहुत से लोग चौड़े वाले में रास्ते में जाते हैं। मेरे को और आपको सकरा रास्ता लेना है, और जब सकरे रास्ते पे चलते हैं तो दुख तो भाई उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे अध्याय में लिखा है जब तक हम दुख नहीं उठाएंगे तो उसके साथ बादशाह कैसे करेंगे। यीशु मसीह बादशाह कर रहा है क्योंकि उसने ज़मीन पे दुख उठाया। मैं और आप भी अभी इस ज़मीन पर हैं, और इसी ज़मीन पे अपने दुख उठाकर खुदा की बादशाह में दाखिल होना है। यीशु मसीह को पता था यरूशलेम जाऊंगा तो मैं कैद हो जाऊंगा, लेकिन उसने दुख उठाया। और बाइबल बताती जब दुख उठाएंगे बादशाह करेंगे। हम दुख उठाएं ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। एक आयत और देखिएगा, 1 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत। जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो? बड़े ध्यान सुनिएगा। अगर हम खुदा का मक़दिस होकर गलत काम करते हैं, यीशु मसीह को गुस्सा क्यों आया था? वो खुदा की हैकल है और वहां पे लेन देन हो रहा है। बहुत बार हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जाती है, हम इस मक़दिस को लेन देन के लिए खर्च करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा और हुआ है? खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। अगर रूह बसा है तो आप गलत काम नहीं करेंगे, और रूह नहीं बसा तो आप गलत काम करेंगे। खुदा उससे खुश होता है जिनके अंदर खुदा का रूह बसा होता है। फिलिप्पियों का 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, अब खुदा बाप के जलाल के लिए अब खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे। बड़े ध्यान सुनिएगा, जो गलत लोग होते हैं वो इकरार नहीं करते हैं। अब बाइबल बता रही हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा बने। जो खुदा से संगति रखता है वो यीशु मसीह को खुदा कहता है, और जो कहता है यीशु मसीह खुदा नहीं है वो हलाक हो जाएगा। रसूलों के माल 2 बाब 1 आयत पढ़िए, सुनिएगा। वहां खुदा का बंदा लिख रहा है, ये लूका ने लिखी वाली किताब। जी, जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया, जब ईद यानी यीशु मसीह के 40 दिन के बाद ईद पेंतिकुस्त का दिन आया, तो वो सब एक जगह जमा थे। वो क्या थे? एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज हाँ, आई, हाँ। जैसे जोर की आंधी की सनसनाहट होती है। अब आप कैसी संगति रख रहे हैं? सुनिए, वो सब एक साथ जमा थे। इसको यहीं छोड़कर आगे आ जाइए 42वीं आयत से। जी, और ये रसूलों से तालीम पाने। कौन? अभी आपने सुना वो जो एक साथ जमा थे, जिन पे पवित्र आत्मा उतरे, और जो फिर 3000 लोगों को बैप्टिज्म दिया गया। वो क्या करते थे? आपने भी बैप्टिज्म लिया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है। ओके, आई एग्री। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो ये काम बहुत कम लोग करते हैं कि वो रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहते थे। ये है संगति। क्या आपकी संगति यीशु के साथ है? आप इतवार के दिन भी शायद संगति नहीं रख पाते। इफ्सियों का 5वां बाब उसकी 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, बड़े ध्यान सुनिएगा, कैसी वाली संगति? जब मिलो आपस में मज़ामीर हो, गीत हो, रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहो। और सब बातों में हाँ। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से
हाँ। हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। ये ऐसी वाली संगति खुदा बाप मेरे और आपके जीवन से ये चाहता है। आखिरी आयत जी पढ़िएगा, 2:1-2। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह पच अगर कुछ तसल्ली, में मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। बस कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजमाई और मोहब्बत की दिलजमई और रूह की शिराकत और रूह की शिराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो। बड़े ध्यान से। अब वो आपसे क्या चाह रहा है? अगर ये चीजें आपके पास है, लोग कहते हैं ना हाँ यीशु मसीह है, मेरे पर मैं तो बपतिस्मा लिया हूं, मेरे पवित्र आत्मा है, तो ये आगे वाला काम आप नहीं कर रहे हैं। जो आपको करना है, क्या करना है? कि एक दिल रहो, नंबर 1 संगति ऐसे से रखो जो आपका दिल उसका दिल एक सा हो, एक मोहब्बत रखो, एक सी मोहब्बत रखो, एक जान हो एक जाना हो और एक ही ख्याल हो। और एक ही ख्याल, जिससे खुदा बाप खुश होता है। अब आपको समझ में आ गया ना कि ऐसे के साथ संगति रखनी है। खुदा का बंदा जबूर 119 की 65वीं आयत में कह रहा है, आए खुदावन मैं उन सब का दोस्त हूं जो तेरे से डरते हैं। आपको संगति किससे रखनी है? जो खुदा से डरे, जो खुदा से डरे। और जो खुदा से डरते हैं, खुदावन ऐसे लोगों से खुश होता है, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। हालेलुया। आइए दुआ करें आज आपके लिए, ताकि खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने कलाम के जरिए हम सबको बरकत दी, और आज चाहते हैं आज हमारी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो बातें हम लोगों ने सीखी हैं वो हमारे जहन में बनी रहे, ताकि उन पे चलें, ताकि तेरे से हाथ मिला सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।
कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423